आज हम बात करेंगे एक ऐसे मशहूर आइकॉनिक ड्रिंक की जो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि एक ट्रेडिशन बन चुका है। एक ऐसा शरबत जो हर इंडियन के दिलों पर राज करता है, जो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि 119 साल पुरानी लेगेसी है। वो शरबत लगभग हर इंडियन के घरों में मौजूद होता है। कभी ना कभी आपने इस शरबत को ज़रूर पिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूह अफ़ज़ा शरबत की, जिसके एनुअल सेल 500 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो कौन थे इसके पीछे, किसने इसे बनाया और आज ये कितना बड़ा ब्रांड है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रूह अफ़ज़ा की पूरी कहानी। साल 1906 में हकीम हफीज़ अब्दुल मजीद ने देखा कि गर्मियों की वजह से लोग निडाल हो चुके हैं। लोग अच्छी हाइड्रेशन के साथ साथ हेल्थ टॉनिक भी लेना चाहते हैं। हकीम अब्दुल मजीद का मकसद था कि एक ऐसा ड्रिंक बनाया जाए जो ना सिर्फ प्यास बुझाए बल्कि हेल्थ बेनिफिट भी दे। दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में पुरानी यूनानी मस्जिद के पास उन्होंने एक लैब सेटअप किया, जहां रोज़ाना 10 से 12 घंटे रिसर्च होती। उन्होंने 50+ फ्रूट एक्सट्रैक्ट और हर्ब्स जैसे गुलाब, खुश, लेमन बाम, ऑरेंज पील टेस्ट किए। फिर एक परफेक्ट फाइनल ऑप्टिमम रेशो तैयार किया, जिसे रूह अफ़ज़ा कहा जाता था। लेकिन हकीम अब्दुल मजीद इससे सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सिर्फ फार्मूला बनाना ही काफ़ी नहीं, हमें समझना होगा कि आम आदमी को इस ड्रिंक का टेस्ट कैसे लग रहा है। हकीम साहब ने अपने लैब असिस्टेंट और दोस्तों को वहाँ के लोकल बाज़ारों में 100+ वॉलंटियर्स बनाकर भेजा, जो लोगों को फ्री सैंपल्स देते और उनसे फीडबैक लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लोगों से पूछते कि आपको इसका टेस्ट कैसे लगा, कि इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं। फिर उसके अकॉर्डिंग इसके टेस्ट को चेंज किया जाता। फिर फाइनल फीडबैक रेडी करते और देखते कितने % लोगों ने इसे परफेक्ट कहा है। जब फाइनल फीडबैक लिया गया तो 95% से ज़्यादा लोगों ने इसके टेस्ट को परफेक्ट कहा। इस तरह 100+ वॉलंटियर्स के रियल टाइम फीडबैक और उनका हर छोटा रिकॉर्ड मेंटेन करके हकीम हफीज़ अब्दुल मजीद ने रूह अफ़ज़ा को एक परफेक्ट बैलेंस वाला हर्बल कॉन्सेंट्रेट बनाया, जो ना सिर्फ दिल को ठंडक देता बल्कि हर सिप में एक कहानी के हर कैरेक्टर की मेहनत को दर्शाता है। फिर साल 1907 में पहली बार रूह अफ़ज़ा की मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग शुरू हुई। दिल्ली के चांदनी चौक के पास एक 500 स्क्वायर फीट के छोटे से वर्कशॉप में हर गिलास बॉटल को हाथ से सिरप से भरा जाता। फिर उन बॉटल्स पर हैंड राइटन लेबल चिपकाकर मार्केट में भेज दिया जाता। रोज़ाना 200 से ज़्यादा बॉटल बनकर लोकल पान शॉप्स, जनरल स्टोर्स और हलवाइयों को सप्लाई की जाती थी। कुछ इस तरह 1907 में रूह अफ़ज़ा इन छोटे से बॉटल से निकलकर मार्केट में अपना नाम बनाना शुरू किया। धीरे धीरे ये छोटा सा हर्बल टॉनिक एक मशहूर आइकॉनिक बॉटल ड्रिंक बन गया, जिसे हर बाज़ार और हर घर ने अपना लिया। लेकिन फिर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आया। हकीम हफीज़ अब्दुल मजीद की 1922 में डेथ हो गई। अब उनका ये बिज़नेस उनके 2 बेटों ने संभाल लिया। एक थे हकीम अब्दुल हमीद और दूसरे हकीम मोहम्मद सईद। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इस भागदौड़ के सफ़र में उनका ये फैमिली बिजनेस हिट हो गया। जहाँ बड़े भाई अब्दुल हमीद ने इंडिया में हमदर्द दवाखाने के साथ ही रहना पसंद किया और इसी को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया, वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई हकीम मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान कराची में फैक्ट्री बनाई, जिसे हमदर्द पाकिस्तान के नाम से जाना गया। फिर 1950 में मशीनरी का यूज़ किया जाने लगा। अब हाथों से भरी जाने वाली वो छोटी सी बॉटल्स अब तेज़ रफ्तार मशीनरी से भरी जाने लगी। जब इसकी डिमांड बढ़ने लगी तो दोनों भाइयों ने सोचा कि इसे सिर्फ इन 2 देशों तक नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। 1965 में यूनाइटेड किंगडम के लंदन में साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर्स में, जहां इंडियन और पाकिस्तानी लोग रहते थे, इसे वहां भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया गया। फिर ये मिडल ईस्ट तक पहुंचा। 1972 में अब इसकी डिमांड अरब कंट्रीज़ में भी होने लगी, जिसमें UAE, सऊदी अरेबिया के बड़े सिटीज़ शामिल हैं, जैसे अबू धाबी, दुबई, रियाद वगैरह, जहां बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। सिर्फ रूह अफ़ज़ा का सफ़र यहीं पर नहीं रुका।
1980 के दशक में ये नॉर्थ अमेरिका की सिटीज़ तक पहुंचा, जिसमें न्यूयॉर्क, शिकागो जैसे बड़ी सिटीज़ शामिल हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें डाले जाने वाले मेन इंग्रेडिएंट। वैसे तो रूह अफ़ज़ा में 29 तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। उनमें से जो मेन है वो ये रहे। नंबर 1 है खुश। ये एक तरह की जड़ी बूटी है, इसे ठंडी स्मेल के लिए डाला जाता है। नंबर 2 है रोज़ वाटर। नंबर 3 स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज जूस, जो 100% बिना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। हर 1 लीटर में 50 ml कॉन्सेंट्रेटेड जूस ऐड किया जाता है। नंबर 4 मेन इंग्रेडिएंट है लेमन बाम और मिंट एक्सट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। अब देखते हैं रूह अफ़ज़ा का ग्लोबल सेल्स। एक अंदाजे के मुताबिक लास्ट ईयर 2024 में एनुअल वॉल्यूम 60 मिलियन प्लस बॉटल्स सेल हुई है। ये नंबर्स इंडिया प्लस पाकिस्तान कंबाइंड है, जिसका रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ तक बताया गया है। रूह अफ़ज़ा शरबत 59 प्लस कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें टॉप मार्केट्स UAE, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा शामिल हैं। सबसे ज़्यादा भारत में रूह अफ़ज़ा को गर्मियों के दौरान समर सिरप के तौर पर पिया जाता है। रमज़ान के महीने में इफ्तार के टाइम ये लगभग हर मस्जिद और घरों में ज़रूर होता है। तो दोस्तों, ये थी रूह अफ़ज़ा की पूरी कहानी, एक 119 साल पुरानी लेगेसी जो आज भी हर घूंट में ताजगी और यादें भर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।